अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का क्रिप्टो विद हाशमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो गाइस फाइनली डक्स चेन की जो एलोकेशन है वो लाइव हो गई है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको कितने जो है डक्स टोकन मिले हैं और इसकी जो लिस्टिंग है वो 16 जनवरी को जो है ओकेएक्स ने अनाउंस कर दी है। ओकेएक्स आप लोगों को पता है टॉप टायर की एक्सचेंज है, टॉप 2 पे आती है और इसने जो है सबसे पहले ओकेएक्स ने जो है लिस्टिंग अनाउंस की है। तो मतलब ये है कि मजीद एक्सचेंजेस के ऊपर भी इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉज एयर ड्रॉप की लिस्टिंग के बारे में। इसकी एक डेट निकल के आ रही है जो कि बहुत सारी जगह पर वायरल हो रही है। तो उसके पीछे क्या सच्चाई है कि वाकई में जो पॉज टोकन की लिस्टिंग है वो 12 जनवरी को हो रही है या सिर्फ अफवाह है। ठीक है, तो सारा प्रोसीजर हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है डक चेन का विड्रॉल लगाएंगे, सारा क्लेम मैं आपको करके दिखाऊंगा ओकेएक्स के अंदर। उसके बाद जो है हम पास के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना टेलीग्राम ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग अपना टेलीग्राम को ओपन करेंगे ना तो आप लोगों के सामने डक चेन का बोर्ड ओपन होगा, आप लोगों को यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि दोस्तों अभी 1 मिनट हुआ है इसकी जो हमारे पास एलोकेशन को लाइव हुए हुए। तो आप लोगों को अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने वेट करना है, आप लोगों ने इसको रिफ्रेश करना है। जैसे आप लोगों की एलोकेशन चेक हो जाए, आप लोगों ने चेक करने के लिए यहाँ एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे एयर ड्रॉप लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे सामने जो है फ्रंट पर आपकी एलोकेशन आ जाएगी। जिस तरह मेरा सेकंड अकाउंट है, इस पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो है यहाँ पे एयर ड्रॉप मिला है जो कि है 562 डक कॉइन का। ठीक है, तो ये हमारे पास लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। ठीक है, तो इसके कॉइन की वैल्यू क्या बनने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक डक चेन का जो टोकन बनेगा उसकी क्या प्राइस रह सकती है। इस हिसाब से अगर मुझे 562 मिले हैं तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि मुझे यहाँ से कितना एयर ड्रॉप जा सकता है। अब दोस्तों इसका जो लिस्टिंग है वो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 16 जनवरी को ओकेएक्स में होने जा रही है। तो आप लोगों ने इसको क्लेम करना है और क्लेम का टाइम भी यहाँ पे चल रहा है कि 7 दिन और 21 घंटे से पहले आप लोगों ने अपना जो विड्रॉल है वो लगा लेना। अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो शायद आप लोगों का यहाँ पे ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विड्रॉल वाला ऑप्शन भी दे दिया गया है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लोगों को शो हो रहे हैं। ठीक है, पहला है पब्लिक मेननेट बूस्ट। इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर आप लोग अपना इस पे बूस्ट कर देते हो ना तो इससे ये होगा कि आपके जो टोकन है वो होल्ड पे लग जाएंगे या स्टेक पे लग जाएंगे और आपको क्या होगा कि आपके जो लोग होंगे ना वो 5 फरवरी को होंगे, मतलब 5 फरवरी को आप इसको निकाल सकते हो। और बदले में अगर जैसे मेरे 562 टोकन है ना, मुझे यहाँ पे 5 और 759 मिल रहा है, मतलब कि मुझे 1.5x या कुछ मतलब इस तरह का मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला ऑप्शन करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 5 फरवरी को, लेकिन ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको ना पढ़ें, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ऑफ चेन कर सकते हैं। ऑफ चेन के अंदर मतलब ये है कि आपको कोई भी यहाँ पे गैस फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। आपके जितने भी टोकन है वो डायरेक्ट आपकी ओकेएक्स एक्सचेंज के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑन चेन अगर आप लोग विड्रॉ लेते हैं तो ऑन चेन के लिए दोस्तों आप लोगों को गैस फीस चाहिए होगी जो कि आर्बिट्रियम में या फिर लगने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑफ चेन सेलेक्ट करना है। ऑफ चेन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सचेंज ऐड हुई है जो कि है ओकेएक्स एक्सचेंज। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आप किसी और एक्सचेंज में लगाएं, बाइनेंस के ऊपर लगाएं, बिटगेट के ऊपर लगाएं, तो आप वेट कर सकते हैं। जैसे जैसे इसकी मजीद एक्सचेंजेस ऐड होती रहेंगी तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 7 डेज पड़े हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो ये अभी लगा रहा हूँ विड्रॉल, क्योंकि यहाँ पे ओकेएक्स एक्सचेंज का ऑप्शन आ गया है और मैं ओकेएक्स में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है ओकेएक्स की यूआईडी, जो कि आप लोगों ने यूआईडी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से निकालनी है। उसके बाद आपने डिपॉजिट एड्रेस डालना है और डिपॉजिट एड्रेस के साथ यहाँ पे देख लें टोन नेटवर्क लिखा हुआ है, आपने टोन नेटवर्क का ही डिपॉजिट एड्रेस देना है। कोई और गलत एड्रेस दे दिया तो शायद आपके टोकन यहाँ पे ज़ाया हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी ओकेएक्स की एक्सचेंज के ऊपर और जानते हैं कि हमने किस तरह से सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे ओकेएक्स एक्सचेंज ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने वॉलेट ओपन होगा, अपने एक्सचेंज पे क्लिक करना है। जैसे एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक्सचेंज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट क्रिप्टो का, या फिर एसिट में जाओगे तो भी आपको शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर एक दफा से क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्च बार आएगा। सर्च बार के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे डक लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको डक लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, DUC के, तो हमारे पास ये देखें डक चेन आ गई है। ठीक है, ये लोगो भी आप देख सकते हैं सेम ही वाला लोगो होना चाहिए, कोई और आप लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर लेना। तो यहाँ पे देख लो गाइस, हमारे पास जो है एड्रेस आ गया जो कि टोन ब्लॉकचेन का। ठीक है, यहाँ पे आपने नेटवर्क देख लेना, टोन ही होना चाहिए आप लोगों का भी। अब देखो जैसे आप इसको कॉपी करोगे ये आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जाके अपने बोर्ड में पेस्ट कर दोगे। उसके लिए लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जो है अपनी यूआईडी भी निकालनी है। ठीक है, एड्रेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यूआईडी भी निकाल लो। उसके बाद हम पॉज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी आईडी के ऊपर इस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक यूआईडी आ जाती है जो कि 16 वर्ड्स की होती है, जैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा की होती है। ठीक है, ये वाली यूआईडी। ठीक है, इसको आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे इसको भी आप कॉपी कर लोगे, दोनों चीज़ आप लोगों ने कॉपी करके आना है अपने डकचेन के बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे जो है आप लोग एक दफा से अपना एड्रेस पेस्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी बिटगेट की यूआईडी सॉरी ओकेएक्स की यूआईडी डालोगे। इसके बाद गाइस सिंपली आप लोगों ने यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोगों ने जो एड्रेस निकालना है वो ओकेएक्स एक्सचेंज का निकालना है, वेब3 वर्ल्ड का नहीं निकालना है। ठीक है, वरना आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप लोगों ने एड्रेस वगैरह सब कुछ मैच कर लेना, क्योंकि ये दोबारा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, एक दफा आप लगा रहे हो वही लगेगा। ठीक है, जैसे हमारा कंफर्म हुआ, ये देख लो आई पेंडिंग सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन आ गया क्लेम का। ठीक है, यहाँ पे ऑफ चेन क्लेम हो रहा है। ठीक है, ये हमारी यूआईडी है, ये हमारा एड्रेस है। इसको आप लोग एक दफा दोबारा से नोट कर लें। एक एड्रेस आपने गलत लगा दिया तो दोबारा आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्लेम बैलेंस लिख के आएगा कितना लग रहा है क्लेम में, और उसके अंदर 20 टोकन जो आपकी फीस कट रही है और आपको जो टोटल रिसीव होने वाला है वो 542 डक कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेम के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो क्लेम है वो हो गया। अब ये टोकन मुझे कब पहुंचेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके बारे में प्राइस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इसकी जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लेमिंग होती है, यहाँ पे लिख के आ गया यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली क्लेम 542 डक। ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट हमारा जो है 16 जनवरी तक हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, 16 जनवरी से पहले और 16 जनवरी को जो है इसकी लिस्टिंग होनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लो हमारा जो है ऑप्शन आ गया। एडिट वगैरह भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक दफा विड्रॉल लगा लो तो उसको एडिट वगैरह ना करना। तो अनक्लेम में आ गए हमारे सारे टोकन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लेम कर लिया। आप क्लेम तो कर लिया दोस्तों, आप लोग सुन लो।
इसकी लिस्टिंग 16 जनवरी को होने जा रही है, इसकी प्राइस क्या रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है, इनकी जो टोटल सप्लाई रहने वाली है ना वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तमाम क्रिप्टो एयरड्रॉप्स की जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया इसकी डक कॉइन की जो हमारे पास टोटल सप्लाई है वो हमारे पास 10 बिलियन है, और 10 बिलियन में से जो है 77% जो है लोगों को कम्युनिटी में जा रही है एयरड्रॉप के लिए। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में कितनी जाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन में जितनी सप्लाई होगी उसी हिसाब से डिपेंड करती है इसकी प्राइस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप लोगों ने नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे इसकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, क्योंकि ये लेयर 1 और लेयर 2 की ब्लॉक चेन है, ठीक है। तो इसकी सारी सप्लाई तो सर्कुलेशन में जाने नहीं वाली, ठीक है। ये तो आप लोग लिख के रख लो, इसकी सारी सप्लाई सर्कुलेशन में नहीं जाने वाली है, बल्कि कुछ परसेंट सर्कुलेशन में होगी, जैसा कि 1 बिलियन, 2 बिलियन या 3 बिलियन, इन तीन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है जो इसकी सप्लाई जो है सर्कुलेशन में रहेगी, इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई, ठीक है। 1 टू ऑल सप्लाई जो है इसकी सर्कुलेशन में नहीं रहने वाली है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है 1.5 बिलियन से लेकर 2 बिलियन तक इसकी सप्लाई जो है सर्कुलेशन में रहने वाली है। तो यहाँ पे हम जो काउंट करने वाले हैं सप्लाई वो 1.5 बिलियन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1500 मिलियन लिख देता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास बनेंगे 1.5 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये लिख दिया, तो यहाँ पे आप लोग अब देखते हैं कि यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो क्या बनती है। अब प्राइस को जो है कैलकुलेट करने के लिए हमें एक प्रेडिक्टेड मार्केट कैप चाहिए होगा, और मार्केट कैप को हम डिवाइड करेंगे इसकी सप्लाई के साथ, तो हमें एक प्राइस निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों ने सोचना ये है कि जो मतलब कि चिलर एयर ड्रॉप होते हैं, मतलब जिन्होंने कम एयर ड्रॉप देना होता है, वो होते हैं कम एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट, जैसे कि छोटी छोटी एक्सचेंज होती है ना, बिटगेट, मैक्सी जैसी। तो वहाँ पे जो टोकन लिस्ट होते हैं उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन रहती है। लेकिन दोस्तों डक चेन की जो सबसे पहली अनाउंसमेंट है ना वो यहाँ पे OKX ने की है। तो मतलब OKX एक बड़ी एक्सचेंज है, और पॉसिबल है कि ये बाइनेंस के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों बाइनेंस के वेब3 वॉलेट के ऊपर जो है इसके क्वेस्ट वगैरह चले थे। तो अगर बाइनेंस के ऊपर आ जाए तो फिर तो भाई इसकी प्राइस बहुत ही अच्छी रह सकती है। लेकिन दोस्तों अगर OKX पे आ गया ना तो यहाँ पे बायबिट कन्फर्म है, ठीक है, बायबिट पे भी कन्फर्म आने वाला है। उसके अलावा बिटगेट, मैक्सी, ग्लोबल, ठीक है, सारी जितनी भी एक्सचेंज है सब पे आएगा। अगर बाइनेंस पर भी आ जाता है तो इसका जो मार्केट कैप मेरे ख्याल से रह सकता है वो $150 मिलियन का रह सकता है, ठीक है, $150 मिलियन। तो 150 बिलियन सप्लाई होगी और 150 मिलियन इसका अगर मार्केट कैप होता है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 150 मिलियन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा तो देखो भाई हमारे पास जो एक टोकन की प्राइस निकल के आती है वो है $0.1, ठीक है। ये एक डक चेन टोकन की जो है प्राइस निकल के आ रही है, ठीक है। और ये मेरा प्रिडिक्शन है, इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कहीं कम भी हो सकती है। और इसकी प्री मार्केट भी शायद लॉन्च हो, ठीक है, 1-2 दिन में, तो वो भी अगर होती है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों ने प्री मार्केट में सेल करनी हो तो उसका भी मैं आपको तरीकाकार जो है बता दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास 562 टोकन थे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे जो है $56 तक बन रही है। तो ये मैंने एक प्रेडिक्शन बता दिया। अब बात करते हैं पॉज एयरड्रॉप की लिस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे पॉज एयर ड्रॉप की भाई जो यहाँ पे टेलीग्राम पे लास्ट हमारे पास पोस्ट आई थी ना, उसके अंदर बताया था कि हम आगे क्या करने वाले हैं। उसके अंदर उन्होंने एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया भी बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों एक हिंट मिला है मैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इसकी लिस्टिंग जो है 12 जनवरी को होने जा रही है। वो कौन सा हिंट है? जैसे आप लोग इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो आपको सामने काफी सारे हिंट आ रहे हैं। जैसे कि ये एक सोलाना का हिंट है, मतलब कि सोलाना की ब्लॉक चेन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग उसको मैं जूम करके दिखाता हूँ ना, तो यहाँ पे इन्होंने TG के बारे में बताया, ठीक है, हाउ TG वर्क, ठीक है, सारी चीजें क्राइटेरिया वगैरह, और यहाँ पे मेडल्स वगैरह बताए हो, जिसके पास मेडल्स वगैरह होंगे उस बेस पे मिलेगा। और यहाँ पे बर्निंग का भी बताया जा रहा है कि जो इनएक्टिव लोग थे या जो इस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ कर रहे थे, गलत एक्टिविटीज़, उनके यहाँ पे टोकन बर्न होंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमें एक हिंट दिया हुआ, ये देखो ये हिंट लिखा हुआ है कि पॉज वाउचर का, ठीक है। वाउचर क्या होते हैं? जैसे आपने देखा था एक्स एम्पायर के अंदर आप लोगों को वाउचर मिले थे, नोट कॉइन के अंदर आप लोगों को वाउचर्स मिले थे, और आप लोगों ने अपने वाउचर्स को जो है सेल किया था, बदले में आपको यहाँ पे टोन मिले थे। इसके अंदर वो सिस्टम भी आ सकता है, लेकिन इसी वाउचर के नीचे जो है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये देखो ये 12 लिख के आ रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है कि 12 जनवरी को जो है लिस्ट होने जा रहा हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पे हिंट दिया। देखें ये 1 है और ये हमारे पास 2 है, मतलब कि 12 डेट। अगर तो 12 डेट को लिस्टिंग नहीं होती है तो 12 डेट को हो सकता है ये अपनी जो लिस्टिंग की डेट है या TG की डेट है वो अनाउंस कर दें, ठीक है। इन दोनों में कोई एक काम होने वाला है 12 तारीख को। तो आज 8 तारीख है, 4 दिन पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी इसकी सप्लाई की अगर बात करूँ ना, तो मेरे ख्याल में जो पॉज एयर ड्रॉप की सप्लाई है ना वो 1 बिलियन होने वाली है। 1 बिलियन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा था कि आपके जितने पॉज हैं आपको उतने ही टोकन मिलने वाले हैं, ये इन लोगों ने बता दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये आप लोगों को आपके क्वेस्ट की बेस पे, आपके फ्रेंड्स की बेस पे और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बेस पे टोकन देने वाले हैं। तो अगर इसकी 1 बिलियन सप्लाई होती है ना, तो मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और इसके जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं एक्सचेंज के ऊपर, जिसमें बाइनेंस भी शामिल थी। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वहाँ पर आपको एक अच्छी एलोकेशन मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। यही था आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।